हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। हुआ यूँ, एक बार एक लेडी जो बहुत परेशान रहती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वो बहुत झगड़ा करता था और हर बात में नुक्स निकालता था। तो जो वाइफ़ थी वो बहुत परेशान हो गई उससे, और किस तरह से इसके काबू में आएँगे ये, और कैसे ये हम लोगों का चलेगा जीवन, वो बहुत परेशान थी। तो उसी शहर में एक बार एक कैंप लगा और एक साधु महाराज थे, वो आए और बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोग आते थे उनसे मदद माँगते थे, और साधु वो उपाय बताते थे, ताबीज़ वगैरह जो है जड़ी-बूटी जो भी उनको देना होता था वो बताते थे, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो जब उस लेडी ने सुना कि ऐसा कोई आए हुए हैं, तो उसने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊँगी और जाकर के उनसे बात करूँगी। तो वो एक दिन गई और अपॉइंटमेंट मिला उसे, और वो साधु से बात करने लगी और साधु को अपने सारी समस्या के बारे में उसने बताया कि महाराज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा पति बहुत गुस्सैल स्वभाव का है और वो कोई बात नहीं मानता, बात-बात में झगड़ा करता है। हमारा पारिवारिक जो चल रहा है वो पूरा एकदम मतलब कलह लगता है कि घर में हर दिन सिर्फ़ कलह ही होता है। वो किसी बात पर ध्यान नहीं देते। तो इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय बताइए। तो साधु थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर बोलता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूँगा और ताबीज़ तुमको वो हस्बैंड के गले में पहनाना है। तो बोलता है कि अच्छा, लेकिन तो आप दे दीजिए मुझे। तो बोलता है कि लेकिन बेटी उस ताबीज़ में ना मुझे कुछ सामान चाहिए, उससे ही वो ताबीज़ बनेगा। तो बोले कि क्या सामान चाहिए? बोलिए, मैं लाके दूँगी। तो बोलता है कि मुझे ना शेर के पूँछ का एक बाल चाहिए। तो बोला कि शेर का पूँछ का बाल? तो बोला कि अगर वो तुम लाके दोगे तो मैं उससे ताबीज़ बना दूँगा और इस तरह से तुम्हारा हस्बैंड काबू में आ जाएगा। अब वो लेडी बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड को, और वो किसी भी तरह से चाहती थी कि हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छा से चले हस्बैंड के साथ। तो उसने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शेर के पूँछ के बाल तो लाकर ही रहूँगी। तो बगल में एक जंगल था, वो जंगल में किसी भी तरह से हिम्मत करके वो जाती है, और तो एक तालाब होता है, तालाब के पास एक शेर बैठा रहता है। तो शेर बैठा रहता है, तो दूर से वो देखती है शेर को और डर जाती है कि इतना बड़ा शेर है ये, अगर मैं इसके पास पूँछ की बाल तो छोड़ो, अगर मैं इसके पास गई और तो ये तो मुझे ही खा जाएगा। और तो डर गई, और दूर से वो सोच ही रही थी, तो वो शेर जो है वो भी उसने देख लिया उस लेडी को दूर से, लेकिन गुर्राया वो शेर, ऐसे करके गुर्राया, और वो दूर में थी लेडी, लेकिन वो दौड़ा नहीं। शायद लगता है उसका पेट भरा हुआ होगा, तो इस कारण से वो उसके पास नहीं आया वो शेर। तो लेडी काफ़ी देर तक बैठी रही, फिर चली गई वो। अगले दिन फिर वो आई, फिर उसी समय जिस समय वो शेर मिला था, तो फिर उसी समय वो शेर के उस तालाब के पास आई, बैठी थी छुप करके। फिर उसको वो शेर दिखा, फिर वो देखती है, शेर फिर उसको गुर्राता है। फिर उसके बाद लेकिन वो उसके पास नहीं आता है वो। शायद लगता है उस समय वो आराम करने का समय था, लगता है शेर का। तो ऐसे करते-करते वो धीरे-धीरे क्या हुआ, शेर के पास वो रोज़ आती और वो थोड़ी पास में पहुँच जाती, थोड़े पास में पहुँच, इस तरह से करते-करते शेर को भी थोड़ी उसकी आदत सी लग गई थी। अब वो गुर्राने नहीं लगा था उस इस लेडी की भी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी।
वो घर से और बाज़ार से कुछ जो शेर खाता था वो पैक कराती और दूर से ही वो शेर को ऐसे उसके पास ऐसे दे देती। शेर खाता और इस तरह से धीरे-धीरे करते क्या हुआ कि वो लेडी शेर के बहुत करीब आती गई और शेर ने गुर्राना बिल्कुल बंद कर दिया था और शेर भी रोज़ एक्सपेक्ट करता था कि वो कुछ लाएगी। और इस तरह से वो कुछ हमेशा कुछ न कुछ लाती थी और शेर को देती थी। इस तरह से शेर के वो इतने करीब आ गई कि बिल्कुल वो दोस्ती सा माहौल हो गया। और वो शेर की दोस्त बन गई। जैसे कैसे हम लोग सर्कस वगैरह में देखते हैं कि शेर को सहलाते हुए, अब वो पास में शेर के बैठी रहती, उसको सहलाती, उसको पुचकारती। शेर भी बिल्कुल कंफर्टेबल था और किसी भी तरह से उस लेडी को हार्म नहीं करता था। इस तरह से काफ़ी दोस्ती हुई। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया, आज किसी तरह से वो उसके पूँछ के बाल जो हैं वो लेकर रहेगी और वो अ, एक कैंची भी अपने साथ में रखती है वो और एक दिन शेर के साथ दोस्ती करते हुए वो उसको सहला रही थी और चुपके से उसने क्या किया, उसके एक पूँछ का बाल उसने एक कैंची से ऐसे काट लिया और अपने पास रख ली वो और फिर वो चली गई। बहुत उसको ये हुआ कि आज मैंने अपना वो काम कर लिया जो मुझे साधु महाराज ने बोला था। और वो बाल ला करके साधु को देती है, बोलती है कि महाराज आपने जो बोला था मैं ये बाल ले आया हूँ, ये सिर का पूँछ का बाल है, आप ताबीज़ जो बनाना है आप बना लीजिए और मुझे दे दीजिए और मैं आज ही अपने हस्बैंड को पहनाऊँगी। तो साधु हँसता हुआ बोलता है, बेटी अब कोई ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो तुम्हें सिखाना था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। बेटी इस बाल की वजह से, इस शेर के पूँछ की बाल की वजह से तुमने शायद नोटिस नहीं किया। तुमने शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने काबू में कर लिया। तुमने क्या किया? तुम सोचो और तुमने क्या प्रोसेस किया? तो लेडी सोचने पे मजबूर रहती है, हाँ, ये बात तो सही है। मैंने शेर को काबू में कर लिया। तो बोले कि जिस तरह से तुमने शेर को काबू में किया है, ठीक उसी तरह तुम अपने हस्बैंड को भी काबू में कर सकती हो। तुम किसी को भी काबू में कर सकती हो, चाहे वो कितना भी खूंखार क्यों ना हो। तुम्हारा हस्बैंड शेर से बड़ा तो खूंखार नहीं होगा ना। लेडी एकदम से इसको रियलाइज हो जाता है, इसको लगता है शायद कमी मेरे में ही है या मुझे ठीक से टैकल करना नहीं आ रहा है अपने हस्बैंड को। और जो प्रोसेस उसने शेर के साथ किया था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस उसने अपने हस्बैंड के साथ किया। से उसके हस्बैंड चाहे जिस तरह से भी बात करता, जिस तरह से भी बिहेव करता, लेकिन वो प्यार से बात करती, प्यार से बिहेव करती, उसका सम्मान करती, उसकी इच्छाओं का सम्मान रखती, चाहे मन हो या ना हो, हमेशा मुस्कुराकर बात करती। इस तरह से उसने अपने हस्बैंड का दिल जीत लिया। हस्बैंड भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। उसने देखा कि मैं इस पर इतना चिल्लाता हूँ या अच्छा बिहेव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत डिवोटेड है और बहुत मेरा सम्मान करती है, प्यार करती है। तो धीरे धीरे हस्बैंड का भी दिल पिघल गया और धीरे धीरे करते करते उन दोनों में जो था प्रेम था वो बढ़ गया। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम किसी भी अ, जो ये है ना मतलब टैकल करने का, हम किसी भी इंसान को हम टैकल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। हम अपने अच्छाई से, अपने प्रेम से, अपने बर्ताव से, अपने गुड जेस्चर से, तो किसी का भी कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, हम उसके दिल में जगह बना सकते हैं। और ये एक फॉर्मूला है जो ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा करने में और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।